I'm so sorry I don't have money to enroll in your program. I'm so sorry I don't have money to buy your product. I'm so sorry मैं आपको जो प्रोडक्ट है बेसिकली परचेज नहीं कर सकता है, फिर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। बुलशिट गाइस। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो और अगर आप सेल्स बिजनेस में हो और आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को सेल करते हो, जो मोस्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन आपके पास आता है ना, वो आता है आई डोंट हैव मनी। राइट नाउ बेसिकली ये ऑब्जेक्शन लोग देते क्यों है, ठीक है, और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई साहब अगर ये ऑब्जेक्शन आता है इसके पीछे का रीजन क्या होता है और कैसे मेरे को सॉल्यूशन देना है, कैसे मैं इसका एग्जैक्ट रिप्लाई कर सकता हूं। वेल गाइस, इस सेम ऑब्जेक्शन पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कम से कम 10 से 11 मंथ पहले बना रखी है, आप जाके उसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे आई बटन पे बेसिकली आपको दे दूंगा, आप उसको कंप्लीटली देख सकते हो। वेल गाइस, व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस वीडियो में आपको कंप्लीटली समझ में आने वाला है कि कैसे आप एग्जैक्टली किस तरीके से अलग अलग लोगों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आई डोंट हैव मनी, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो में। वेल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मनी ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑब्जेक्शन। अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि आई डोंट हैव मनी, इनडायरेक्टली वो आपसे ये बोल रहा है कि भाई साहब मुझे आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर बिल्कुल वैल्यू दिखी नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो आपका प्रोडक्ट है मुझे उसमें क्यों एनरोल करना चाहिए। चलो ठीक है भाई, जो आपका 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट है, या फिर गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं ही आपको एक 10,000 रुपीज का कुछ ऑफर करूं, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है, बट आप कंप्लीटली उससे ये सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि जो वो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, उस प्रोडक्ट को लेकर मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या जो मेरी लाइफ है वो 1% और ग्रोथ होगी, या फिर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या फिर कर रही हूं उस प्रोडक्ट को लेने के बाद क्या वो चीज फुलफिल हो पाएगा। फुलफिल हो सकता है, बट अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए देन व्हाट्स द मैटर गाइस। सो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, या तो आप कंप्लीटली उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते या फिर वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अगर वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, यहां पर भी आपकी दिक्कत है क्योंकि आप कंप्लीटली उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सिंपल सी बात है। सो आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप, और ऐसा ना हो कि उनको कंप्लीटली समझ में नहीं आया और फीचर्स बेनिफिट आप उनको प्रॉपर सीरियस एक्सप्लेन करो कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट है आपके लाइफ में कितना ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं। एंड गाइस, एक और चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो ये है समटाइम्स ये ऑब्जेक्शन रियल होता है भाई। अंडरस्टैंड दिस। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों के पास कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर वहां पे उनको हर्ष रियलिटी दिखाना होता है कि वाई यू डोंट हैव मनी। वेल, हम चलेंगे वन बाय वन किस तरीके से आपको रिप्लाई करना होता है। अगर कोई बंदा बोलता है आई डोंट हैव मनी, सो वेल गाइस आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हो आई डोंट हैव मनी का मतलब क्या होता है। मनी ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑब्जेक्शन। एंड गाइस, अकॉर्डिंग टू MTNUT प्रिंसिपल, मतलब मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मनी ऑब्जेक्शन होता है ना, वो सबसे लीस्ट फैक्टर वाला ऑब्जेक्शन होता है। मतलब ये है, अगर कोई पर्सन आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय नहीं कर रहा, आप लोग सोचते हो क्या मेरे उसके पास पैसा नहीं है। बुलशिट, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। दे डोंट ट्रस्ट यू, सिंपल। बट उस वाली इस फैक्टर पे हम बहुत बाद में बात कर लेंगे, कहीं बाद में बात कर लेंगे। हमारा सेम मेन पर्पस यहाँ पर बताने का ये है, ऐसा नहीं होता गाइस उनके पास पैसा नहीं है वो इसलिए एनरोल नहीं करते, रीजन कुछ और होता है। चलो ठीक है गाइस, वैसे आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो लोगों को या फिर किस तरीके से हैंडल कर सकते हो ऑब्जेक्शन को अगर आपके पास ये ऑब्जेक्शन आता है आई डोंट हैव मनी। वेल, सपोज करो गाइस कि अगर आप ऐसे बच्चों से बात कर रहे हो, कोई बच्चा है वो 17, 18, 19 साल का, 20 साल का अगर बच्चा है वो, और अगर आप उससे बात कर रहे हो बेसिकली और वो बोलता है कि ब्रो आई डोंट हैव मनी, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपका जो प्रोडक्ट है फिर सर्विस है मैं उसके अंदर एनरोल कर पाऊं, फिर सिंपल आप इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो कि चलो ठीक है ब्रो, आई कंप्लीटली एग्री विद यू डोंट हैव मनी, बट लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, आर यू डूइंग एनी जॉब और बिजनेस राइट नाउ? वो बोलेगा द आंसर इज नो, डेफिनेटली नो, ठीक है। माय सेकंड क्वेश्चन हियर इज, आपके पास मोबाइल फोन है, आपको वो किसने दिलाया? आपके पेरेंट्स ने, राइट? सिंपल सी बात है। आपके पास नए शूज होंगे, अपने वो शूज लेना चाहते होगे, फोन का रिचार्ज हो रहा होगा, कहीं ट्रैवल करना होगा, कहीं घूमने के लिए जाना होगा, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, ठीक है, आपको डेट पे जाना होगा, कहीं घूमने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, बर्थडे के लिए, नए कपड़ों के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, उन सब चीजों के लिए आप एक बात बताओ, पैसे किससे मांगते हो? सिंपल सी बात है, अपने पेरेंट्स से मांगते हो ना मेरे भाई, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? वो बोलेगा हाँ डेफिनेटली भाई राइट, एग्जैक्टली। तो ब्रो इस केस में आप ये क्यों बोल रहे हो यू डोंट हैव मनी? यू डोंट हैव मनी बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब राइट नाउ, यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस राइट नाउ, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव मनी। बट द थिंग इज कि अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आप हर एक चीज के लिए किससे पैसे लेते हो? पेरेंट्स से लेते हो ना। एम आई राइट और रॉन्ग? वो बोलेगा हाँ भाई डेफिनेटली यू आर राइट। सो ब्रो गो एंड आस्क योर पेरेंट्स, ठीक है, उनको चीजें शेयर करो और उनको बताओ कि हाँ बेसिकली मुझे इस चीज में एनरोल करना है, उनको एक्सप्लेन करो, डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड करेंगे एंड दे विल गोना इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ, सिंपल। या फिर आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, अगर बंदा 16-17 साल का है, आप उनको बोल दो कि आपके पेरेंट्स से मेरी बात करा दो, ठीक है, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, सिंपल है। तो वहां पर क्या होगा कि आपने समटाइम्स क्या होता है ना गाइस कि अगर मैं सिंपल आपके पास ही आऊं आज से 4 साल पहले एक प्रोडक्ट का ऑफर लेकर जिसका प्राइस है 10,000 के आसपास, क्या आप एनरोल करोगे? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आपको नहीं पता कि उस चीज के अंदर क्या वैल्यू है, आपके पास पैसे भी नहीं थे, नहीं वो मेंटालिटी थी।
और मैंने आप लोगों को बता रखा कि 50% ऑफ द पीपल हु विल कम टू यू दे आर नॉट योर कस्टमर। इस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेल गाइस, जो बच्चा है बेसिकली आपने इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दिया कि चलो ठीक है, मुझे अपने पेरेंट्स से आप लोग बात कर देना। बट वहीं पर अगर कोई पर्सन है जो कि मतलब एम्प्लॉय है, ऑलरेडी कुछ काम कर रहा है, वो उसके पास पैसे हैं, और मोस्टली टाइम बेसिकली वो लोग बोलते हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि भाई पैसा नहीं है उन लोगों के पास, अंडरस्टैंड दिस, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को लेकर। तो वो बंदा बोलता है कि आई डोंट हैव मनी है, फिर वो कॉलेज कर रहा है, फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में, उनके पास इतना बजट तो है कि वो 8-9 हज़ार इन्वेस्ट कर पाए, सिर्फ बची बात है। बट वो लोग बोलते हैं कि आई डोंट हैव मनी। तो यहाँ पे आप लोग किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो? आप सिंपल बोल दो कि ठीक है, आई एग्री विद यू ब्रदर, यू डोंट हैव मनी, बट लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट्स योर प्लान फॉर मेकिंग मनी? आपका क्या प्लान है कमाने का? एंड आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। आप ये पूछो क्वेश्चन बेसिकली, व्हाई यू डोंट हैव मनी, आपके पास पैसा क्यों नहीं है, व्हाई आर यू फेसिंग दिस मनी प्रॉब्लम, ठीक है, एंड हाउ विल यू गोना सॉल्व दिस मनी प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन इज, ठीक है, एंड चौथा क्वेश्चन इज, व्हाई यू हैवंट सॉल्व दिस मनी प्रॉब्लम येट। आपने अभी तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं किया, और आपको क्या लगता है कि ये सेम जो मनी प्रॉब्लम है ये आप कब सॉल्व कर पाओगे? ठीक है, अब ये 5 से 4 to 5 क्वेश्चन बेसिकली आपको ये पूछने होते हैं उन पर्सन से जो बंदा ये बोलते हैं। एंड गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग, मनी ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑब्जेक्शन। सिंपल सी बात है। यू नो व्हाट गाइस, क्या हुआ था एक बार ना, एक कंपनी की तरफ से मेरे पास कॉल आया था, ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर थे, ठीक है, लाइक उनकी टीम से कॉल आया था, एंड वो मुझे ना बेसिकली अपना जो कम्युनिकेशन का प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे थे, एंड वो प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी था पहले से ही, बट स्टिल मैं उनसे बात कर रहा था। वो बेसिकली वो जो प्रोडक्ट था मेरे सिस्टर के पास था, मेरे पास नहीं था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था बात करने के लिए, और उस टाइम पे नया नया फील्ड में एंट्री हुआ था, ठीक है, तो वो मुझसे बात कर रहे थे, फिर मैं भी उनसे बात करता, मैंने हेलो हाँ ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि मतलब सारी चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं टोटली कन्विंस था उनके जो प्रोडक्ट उसमें एनरोल करने के लिए। बट गाइस हुआ क्या, मैंने ऑब्जेक्शन रखा, आई डोंट हैव मनी। यू नो व्हाट, उन्होंने उस ऑब्जेक्शन को टैकल ही नहीं किया, सीरियसली बोल रहा हूँ, उन्होंने उस ऑब्जेक्शन को टैकल ही नहीं किया। उन्होंने छोटा, उन्होंने ओके ठीक है फाइन ब्रदर, इस चीज़ को हटाओ, बट लेट्स फोकस ऑन कि आपको क्या क्या मिल रहा है। उन्होंने जो मेरा फोकस था ना मनी को लेकर, उसको हटा के ना टोटली कर दिया फोकस वैल्यू के ऊपर। चलो ठीक है, मैं आपकी बात से पूरा एग्री करता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है, आपको क्या मिल रहा है, दिस 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 दिस, एंड इन स्किल्स पे काम करके, इन चीजों को करके बेसिकली आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है। अंडरस्टैंड दिस। सो मैं लिटरली बोलूंगा देयर आर सो मेनी वेज थ्रू विच यू कैन हैंडल ऑब्जेक्शंस, एंड मनी ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑब्जेक्शन। एंड द थिंग हियर इज गाइस, एक और चीज आप लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो कि भाई लोग टाइम लेते हैं, आपको जो हमेशा फोकस हो, हमेशा गाइस एक और चीज अंडरस्टैंड करो, आपका कॉल कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा अनटिल और अनलेस आप उस कॉल को कॉम्प्लिकेटेड ना करो। कहने का मतलब ये है, कॉल के जो डोर है ना वो हमेशा हाथ के हाथ में आनी चाहिए। अगर बंसर बोल रहा है कि मैं कल करता हूं, मैं कल करूंगा, फिर आप उसको कल कॉल कर रहे हो, फिर आप उसको दोबारा कल कॉल कर रहे हो, यहां पर क्या होगा ना, डोर उस बंदे के हाथ में, फिर वहां पे क्या बन रहे हो, आप एक पेट बन जा रहे हो एक तरीके से। ऐसा कभी भी क्लोजिंग नहीं होती, ऐसा कभी भी सेल्स नहीं होता। डोर हमेशा बेसिकली आपके हाथ में होनी चाहिए, जो अथॉरिटी बेसिकली वो हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए। एंड देयर आर टन्स ऑफ वेज थ्रू व्हिच यू कैन हैंडल दिस मनी ऑब्जेक्शन। सो गाइस मैंने 2 से 3 तरीके बताए हैं कि आप किस तरीके से, और गाइस यू नीड टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस until you find the pain point of your customer। आपको बार बार क्वेश्चंस पूछने होते हैं प्रोस्पेक्ट से कि आप उनका पेन पॉइंट कैसे फाइंड कर पाओ। वेल गाइस, सो फाइनली आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि अगर कोई बंदा बोलता है कि आई डोंट हैव मनी, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, आपको कैसे बात करनी होती है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और आप कैसे हैंडल कर सकते हो। एंड गाइस लोग टाइम लेते हैं, कुछ सेल्स आपकी 5 से 10 कॉल्स के बाद ही क्लोज होंगी, कुछ सेल ऐसी होंगी कि 3 से 4 क्लोज के सेल के बाद क्लोज होंगी। एंड गाइस अगर मैं आप एक और आपको टिप दूं, वो टिप ये है आपका टोनैलिटी। हाउ यू स्पीक मैटर्स अ लॉट। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, चीजों को बहुत मैटर करता है। सपोज करो कि मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा हूं जो काफी प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल बंदा है, अगर मैं बात करूं हे मैन व्हाट्स अप, बहुत ही एनर्जेटिक वे में, बहुत ऊंची आवाज में, क्या वो सेंस करेगा? द आंसर इज नो। बट वहीं पर अगर आप सही तरीके से बात कर रहे हो कि प्रोफेशनल वे में, हे मैन व्हाट कैन आई डू फॉर यू, डू लेट मी नो, ओके यू गॉट माय नंबर बेसिकली फ्रॉम इंस्टाग्राम, ऑलराइट लेट मी नो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, प्रोफेशनली तरीके से। बट वहीं पे अगर आप बात करो कॉलेज वाले बंदे से, स्कूल वाले बंदे से, वहां पे आप एक जॉय के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ आराम से बात कर सकते हो। सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कहां पे किस तरीके से किन लोगों से बात करना होता है। वेल गाइस, होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। एंड हाँ गाइस, अगर आपने मेरा पहला पॉडकास्ट नहीं देखा, मैं यहाँ पे दोबारा आई बटन पर लगा दूंगा, और मैं यहाँ पे आखिरी में कार्ड में भी लगा दूंगा, जो हमारा पहला पॉडकास्ट हो रखा है मिस्टर विशाल जायसवाल के साथ। उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रखी है, और उन्होंने अपना सक्सेस, फेलियर, हर रिलेशनशिप के बारे में, मनी के बारे में, अपने फादर के बिजनेस के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम है तो मेक श्योर ये उस वाली वीडियो को देखो एंड एंजॉय द लर्निंग, एंजॉय द शो। बाय बाय गाइस, गुड नाइट,
गुड नाइट ही हो रहा है राइट नाउ तो अभी, ठीक है। वेल आपको जो भी हो रहा हो, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसे लगी है और आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर और वीडियो चाहिए। गाइस मैं सेल्स को दोबारा से एक्सप्लेन करूं अच्छी तरीके से वन बाय वन दोबारा से, या फिर एक नया कंटेंट लेकर आऊं आप सभी लोगों के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहां पे मैं अपने बिजनेस के हाईलाइट्स और मैं अपने डेली लाइफ के बारे में शेयर करता रहता हूं। सो आपको बहुत मजा आएगा वहां पे मेरे साथ कनेक्ट होगे एंड आपके जो भी डाउट्स हैं आप वहां पूछ सकते हो। वेल बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स।